दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, वे कहीं से भी हमारा दिल नहीं कह रहा है कि उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को वे सच्ची घटना बताई जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानव कितना गिर चुका है, नीचता की पराकाष्ठा को भी पार कर चुका है। दोस्तों, सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे को अपने कोख में रख करके 9 महीने पाला हो, वही बेटा अगर उस माँ के साथ दरिंदगी कर दे तो बताइए उस माँ पे क्या बीती होगी। एक बेटा कैसे इतना घिनौना काम कर सकता है। दोस्तों, आजकल जो मानव है वह पशु से भी गिर गया है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसे पशु के समूह हैं जिन पशुओं को हम सामाजिक प्राणी करते हैं, और सामाजिक प्राणी मनुष्य भी है। दोस्तों, जो पशु सामाजिक प्राणी है वे मानव से काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मानव जो सामाजिक प्राणी है वे इतना गिर चुका है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। आए दिन विभिन्न प्रकार से जो जानकारियां मिलती है उन्हें सोच करके हमें और आपको कई बार हम लोग शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। दोस्तों, भेड़िया जो होता है वे पशु के श्रेणी में आता है, और भेड़िया जो होता है वे एक सामाजिक पशु उसको कहा जाता है। दोस्तों, भेड़िया जैसे खूंखार पशु को भी भेड़िया जैसे खूंखार पशु भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघते हैं, लेकिन मानव जो है नीचता की मर्यादा की पराकाष्ठा को लांघ दिया है। दोस्तों, भेड़िया के बारे में जैसा हमको और आपको पता है कि भेड़िया जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। भेड़िया जब शिकार करके आता है तो सबसे पहले वे अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन देता है, उसके बाद बच्चे खाते हैं, बच्चे के बाद उसकी पत्नी खाती है, जो बचता है वे भेड़िया यानी नर भेड़िया जो होता है वे खाता है। दोस्तों, भेड़िया जो होता है, भेड़िया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भेड़िया जो होता है, भेड़िया की जो फीमेल पार्टनर है वे अगर देहांत हो जाता है तो भेड़िया ताउम्र किसी भी और भेड़िए के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। सोचिए, भेड़िया जो है अपनी पत्नी के मरने के बाद किसी और मादा भेड़िए के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, लेकिन जो है मानव इतना गिर चुका है कि अपने सगी माँ के साथ, और वे भी उस माँ के साथ जिस माँ ने उस अपने बेटे को गर्भ में 9 महीने पाला, और वही बच्चा उस माँ के साथ दुराचार कर दे, तो बताइए कितनी घिनौनी हमारे समाज की ये सूरत को दर्शाता है। तो आइए देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। और साथ साथ वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपनी आज की सच्ची कहानी में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हरियाणा में एक ज़िला लगता है, उसका नाम पानीपत होता है। पानीपत ज़िले में एक थाना लगता है, उस थाना का नाम है इसराना थाने में 8 जुलाई 2025 का दिन था। सुबह सुबह का वक्त था। एक महिला बदहवास हालत में थाने में पहुंचती है, और थाने में जा कर के बैठ जाती है। वहाँ पे एक कांस्टेबल तैनात होता है। वे उस महिला से पूछता है कि माता जी बताइए आपकी क्या समस्या है, इतनी सुबह आप क्यों थाने आई हैं? अगर कोई शिकायत हो तो हमें बताइए, उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
लेकिन वे दोस्तों महिला जो बदहवास अवस्था में थी में चुपचाप बैठी रहती है। फिर जो कांस्टेबल होता है वह कुछ नहीं बोलता है। फिर 10 मिनट बाद आता है और वे कह, आपको किसी ने मारा है या आपका सामान चोरी हो गया है या आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आखिर क्या बात है, आप इतनी सुबह थाने आई हैं। तो वे महिला सिसकते हुए कहती है कि मुझे बड़े साहब से मिलवा दो। तो वे कांस्टेबल कहता है कि बड़े साहब तो अभी नहीं मिल सकते हैं, चूँकि वे स्नान करने के लिए गए हैं। बड़े साहब से मुलाकात करने के लिए आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वे महिला कहती है कि मुझे फ़ौरन बड़े साहब से मिलवाओ, वरना मैं आत्महत्या इसी थाने में कर लूँगी। कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बड़े साहब को फ़ोन किया और बताया कि सर एक महिला आई है और वे आपसे मिलने का जिद कर रही है और वे कह रही है कि अगर आप नहीं मिलेंगे तो वे आत्महत्या कर लेगी। इसके बाद जो है बड़े साहब फ़ौरन नीचे आते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि हाँ बताइए क्या समस्या है आपको। उसके बाद दोस्तों वे महिला कहती है कि सर मुझे आपसे अकेले में मिलना है। उसके बाद दोस्तों बड़े साहब जो होते हैं उस महिला को अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। ऑफिस में जैसे लेकर के जाते हैं वे महिला जो होती है वे फफक फफक करके रोने लगती है और कुछ न कह पाने की स्थिति में होती है। बड़े साहब 2-4 मिनट तो उस महिला के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद बड़े साहब उसे कहते हैं कि बताइए, अगर आप अपनी समस्या नहीं बताएंगी, इसी प्रकार से रोएंगी, तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों वे जो महिला होती है वे बड़े साहब से कहती है कि मेरे साथ रेप हो गया है। तो बड़े साहब कहते हैं कि आपके साथ रेप किसने किया है। तो वे महिला कहती है कि मेरे साथ मेरे बेटे ने ही रेप कर दिया है। बड़े साहब उस महिला से पूछते हैं कि क्या बेटा आपका सौतेला है। तो महिला कहती है कि नहीं, बेटा मेरा सौतेला नहीं है, बल्कि मैंने अपने बेटे को पेट में 9 महीना पाला है और मेरा अपना सगा बेटा है जो मेरे साथ रात भर दुराचार किया है। ये जैसे ही बड़े साहब सुनते हैं वैसे कुछ देर के लिए सन्न हो जाते हैं और बड़े साहब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है। तो वे महिला कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त घर पे है। तो वे कहते हैं कि फ़ौरन आप अपने घर का मुझे पता दीजिए। उसके बाद दोस्तों महिला जो होती है वो अपने घर का पता बताती है और बड़े साहब देर न करते हुए कुछ कांस्टेबल के साथ दिए गए पते पे जाते हैं और उस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद जम करके पुलिसिया खातिरदारी की जाती है। खातिरदारी करने के बाद उससे पूछा जाता है, उस महिला से पूछा जाता है कि आपके घर में कौन कौन। तो दोस्तों महिला बताती है कि मेरे पति जो हैं अपने बहन के वहाँ गए हैं और मेरी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। तीनों बेटियों की शादी मैं कर चुकी हूँ। इसकी भी शादी मैंने कर दी थी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व इसकी पत्नी से तलाक हो गया था। तब से ये शराब के नशे का आदी हो चुका है और हमेशा शराब पी करके घर में पड़ा रहता है और जब शराब के लिए पैसे नहीं पाता है तो वे घर में उत्पात भी मचाता है और इसका एक 4 साल का बेटा भी है। दोस्तों बड़े साहब उससे पूछते हैं कि सुबह सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आपके साथ क्या और कैसे घटना घटी। तो वे महिला बताती है कि मेरे पति आज सुबह ही अपने बहन के वहाँ चले गए थे और ये जो मेरा बेटा होता है ये 10 बजे घर से निकलता है खेतों में पानी चलाने के लिए। पानी चलाता है, पानी चलाने के बाद रात को शराब के नशे में 10 से 10:30 बजे के बीच ये घर में आता है। मैं जो है इसके 4 साल के बेटे के साथ कमरे में सो रही थी। ये आता है, कपड़े निकालता है। कपड़े निकालने के बाद ये नग्न अवस्था में बहुत तेज से टीवी चला करके गाना सुनता है। तो मेरी नींद टूटती है तो मैं आकर के देखती हूँ ये बदहवास नंगे अवस्था में हाल में पड़ा रहता है और गाना सुन रहा होता है। तो इससे मैं कहती हूँ कि तुम पागल हो गए हो क्या, जाओ कपड़े पहन लो। उसके बाद दोस्तों ये मुझे रात को गालियाँ देने लगता है। उसके मैं
अपने कमरे में वापस आ जाती हूँ। उसके बाद ये जो है शराब के नशे में आता है, अपने 4 साल के बेटे को मेरे पास से उठाता है और ले जा करके अपने कमरे में सुला देता है, देखना चालू करता है और काफ़ी तेज से गाना सुन रहा था। उसके बाद ये मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। जब मैं विरोध करती हूँ तो ये रात को मुझे मारता है और मारने के साथ रात भर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद दोस्तों ये सब सुनने के बाद बड़े साहब जो होते हैं उसको उस महिला का फौरन मेडिकल चेकअप के लिए भेज देते हैं और इसको गिरफ्तार करके वहीं से जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है। किसी भी हद तक जा सकता है और किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप सभी लोग सावधान रहिए। दोस्तों अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर ही आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना राय देना न भूलें। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।